क्या गीता कहती है कि लक्ष्य मत बनाओ? अगर फल की चिंता नहीं करनी तो लक्ष्य क्यों बनाएं? आखिर ये सवाल आप सबके दिल में जरूर आता होगा। रात के अंधेरे में जब इंसान अपने अकेलेपन से मिलता है तो सबसे पहला सवाल जो उभरता है वो ये होता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बनकर रह गई है। उठना, भागना, गिरना, उठना और फिर गिरना। और फिर कहीं ना कहीं ये सवाल चुभता है, क्या मैं गलत दिशा में भाग रहा हूँ? क्या मुझे ये सपना ही नहीं देखना चाहिए था? और फिर हम सुनते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और हम डर जाते हैं, क्या भगवान ने कहा कि लक्ष्य मत बनाओ? क्या मेरी चाह ही मेरी गलती है? आगे आप इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। लक्ष्य बनाएं या नहीं, गीता क्या कहती है? गीता कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अब यहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं अगर फल पर अधिकार ही नहीं तो लक्ष्य कैसे बनाए? यहाँ समझने वाली बात है, गीता अधिकार की बात कर रही है, मतलब कंट्रोल की। तुम्हें कर्म पर कंट्रोल है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि ये है लक्ष्य बनाओ लेकिन खुद को उस फल से मत जोड़ो जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं। लक्ष्य की चाहत और मोह, इन दोनों में फर्क है। गीता में मोह एक बहुत बड़ा शब्द है। लक्ष्य जब प्रेरणा देता है वो सही है, लेकिन जब लक्ष्य तुम्हें जकड़ लेता है तो वो मोह बन जाता है। जैसे एक लड़की का सपना है डॉक्टर बनना, वो पढ़ती है, मेहनत करती है, पर रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं होता। अगर वो बिखर जाती है, टूट जाती है, खुद को वर्थलेस मानने लगती है, तो समझ लो लक्ष्य प्रेरणा नहीं था, वो उसका मोह बन गया था। गीता तुम्हें लक्ष्य बनाने से नहीं रोकती, वो कहती है तू अपने कर्म से खुद को परिभाषित कर, न कि फल से। फल की चिंता कैसे तुम्हारा कर्म खराब कर देती है। जब तुम फल की चिंता करने लगते हो तब तुम कर्म पर ध्यान नहीं दे पाते। सोचो, एक तीरंदाज है, अगर उसका ध्यान हर बार निशाने के बाद मिलने वाली तालियों पर हो तो वो अपने हाथ के कंपन को नहीं रोक पाएगा। कर्म योग यही है, तू तीर छोड़, निशाना देख, बाकी ताली वाली भगवान पर छोड़ दे। एक सच्ची कहानी जब फल ने इंसान को तोड़ दिया। रवि एक होनहार लड़का था, गांव से आया था, सपना था आईआईटी में जाने का। 4 साल तक उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने खाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। उसने सपना देखा, लेकिन वो सपने का गुलाम बन गया था। और यही गीता रोकना चाहती है। गीता कहती है तू मेहनत कर, लेकिन अगर फल ना आए तो भी तू वही है जो तू कर्म करता है। कर्मयोग, लक्ष्य के साथ जियो लेकिन आसक्ति के बिना। कर्मयोगी वो नहीं जो निराशावादी होता है, कर्मयोगी वो होता है जो आशा करता है पर मोह नहीं रखता, मेहनत करता है पर टूटता नहीं। वो हर सुबह उठता है इस विश्वास के साथ, मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, और हर रात ये कहकर सोता है, मैंने आज अपना 100% दिया, अब शांति मेरी है। कर्मयोग आज की दुनिया में कैसे जिया जाए? आज की दुनिया आउटपुट ओरिएंटेड है। हर कोई तुमसे पूछता है कितना कमाया, कितना अचीव किया, कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन गीता कहती है कितना दिया, कितने सच्चे रहे, कितना कर्म किया। कर्मयोग आज के समय का सबसे क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि ये तुम्हें भीतर से आजाद करता है, तुम्हें आत्मविश्वास देता है, बिना रिजल्ट के भी खुश रहना। सेल्फ वर्थ को फल से जोड़ना ही दुख की जड़ है। आज हर यूथ ये सोचता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अधूरी हूँ, और यहीं हम अपनी पहचान को फल से जोड़ देते हैं। गीता कहती है तुम हो तुम्हारे कर्म से, न कि तुम्हारे रिजल्ट से। जब तक हम अपनी वर्थ को फ्रूट से जोड़ेंगे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। कर्म में शांति है, फल में बेचैनी। शांति चाहिए तो फल की चिंता छोड़ो, मतलब ये नहीं कि लक्ष्य छोड़ो, मतलब ये है कि आज को जियो, पूरा जियो, और कल पर मुस्कुराओ, और अपना खुद का 100% दो। तुम्हारा लक्ष्य एक दिशा है, लेकिन तुम्हारा हर कदम एक जिंदगी है, उसे जीना मत छोड़ो। लास्ट मैसेज, कर्मयोगी बनो, लक्ष्य रखो पर बंधो मत। अगर तुम आज भी कंफ्यूज्ड हो तो एक बात याद रखो, तुम लक्ष्य बना सकते हो, तुम सपना देख सकते हो, पर जब वो सपना तुम्हें तोड़ने लगे तो समझो, तुम्हें नहीं, तुम्हारे मुंह को छोड़ने की जरूरत है। कर्मयोगी वो है जो लक्ष्य बनाता है, मेहनत करता है, पर मुंह में नहीं फंसता, ना अपने नाम से, ना अपने नतीजे से।
अगर ये बात तुम्हारे दिल में जाकर लगी है, तो ये सिर्फ वीडियो मत समझो। ये एक रास्ता है, गीता का रास्ता, कर्म योग का रास्ता। चलो साथ मिलकर उस रास्ते पर चलें, जहाँ मेहनत हो पर डर ना हो, जहाँ लक्ष्य हो पर मोह ना हो, जहाँ कर्म हो और उस कर्म में ही शांति हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।